नमस्कार। जी बताएं, सबसे पहले ये चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? पहले तो आपके सभी चैनल को हम आभार प्रकट करते हैं और आपको धन्यवाद जो कि आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं और हमारी साक्षात्कार के हेतु आप लोग यहाँ आए, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। हमारी बातों को जनता के बीच में ले जाने के लिए आप प्रयासरत हैं और आपके थ्रू हमारी आवाज़ जनता के बीच में पहुँचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात जो आपने प्रश्न पूछा कि चुनाव लड़ने के लिए क्यों हम आगे आए, तो हमारे समाज में या हमारी राजनीतिक या सामाजिक स्थिति जो स्थिति बनी हुई है बहुत दयनीय है। नेतृत्व विहीन हमारा समाज हो गया है। फिर राम मंदिर पर हमको सुनाती है और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हम भी हिंदू हैं और हमारे मंदिर पर अतिक्रमण क्यों किया गया है, आक्रमण क्यों किया गया है, इस बात को लेकर हम अपने प्रतिनिधियों से भी मिले थे, लेकिन वो प्रतिनिधि आज तक इस पर कभी भी हमारे समाज के लिए खड़े नहीं हुए और हमारे लिए कभी बोले नहीं, तो हम ऐसे पार्टी के लिए क्यों खड़े रहें। सर, कहा जाए कि देखा जा रहा है कि आप एक विशेष जाति वर्ग के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पहला तो हमको अपने घर से ही मजबूती चाहिए। जब हम अगर घर से मजबूत नहीं रहेंगे तो बाहर कितना भी हम उछल कूद करेंगे कोई हमारा महत्व नहीं देगा। तो पहले हमको अपने घर में तो मजबूत होना चाहिए। 5 भाई हैं तो 5 भाई तो साथ में रहे, तब ना हम कहीं किसी पड़ोसी से अपना समर्थन मांग सकते हैं कि चलिए हम लोग मजबूत हैं, आपके लिए भी खड़े होंगे, लेकिन हम खुद कमज़ोर रहेंगे तो दूसरों को क्या मदद करेंगे। हम पहले अपने घर से तो मजबूत हो जाए। निम्नवर्ग सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं और ऐसे वर्ग से हम लोग आते हैं कि हम लोग को बुद्धिजीवी में सबसे अव्वल नंबर पर रखा जाता है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर सबसे नीचे दरकिनार करके हमको निचले स्तर पर पहुंचा दिया गया। विधानसभा की बात करेंगे, हम आरा विधानसभा से अब चुनाव लड़ रहे हैं, इसके प्रतिनिधि बन रहे हैं, तो मुद्दा कुछ लोग बनाते हैं, उसको प्रदर्शित करके राजनीति करते हैं। हमें मुद्दा बनाना नहीं है, आपका मुद्दा हमारा मुद्दा है। हम बस ये जानते हैं जनता के बीच का जो भी मुद्दा है जो उनकी दिनचर्या को परिवर्तित कर सके, वही मुद्दा हमको सही करना है, उस मुद्दे पर हमको लड़ना है, उस मुद्दे पर काम करना है। विजन तो हम बोल दिए कि विजन तो हमारा है अपने समाज का पहले महत्वपूर्ण स्थान पर लाना, और सामाजिक मुद्दा जो भी जनता का होगा वो हमारे लिए मुद्दा है। उसके लिए कोई कैटेगराइज नहीं है, कोई स्पेशलाइज हम ये विषय नहीं रख सकते हैं कि आपको नाली बनाना है तो हमारा विषय है और उनका नाली नहीं बनाना तो मेरा विषय नहीं है, ऐसा कोई संभावना नहीं है। हमारे लिए यहाँ का, अगर मान लीजिए कि आर के सिंह थे यहाँ के सांसद, तो आरा के जनता के वो सांसद थे। आज अगर सुदामा प्रसाद हैं तो सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा के हर एक जनता के सांसद हैं। तो उस आधार पर अगर हम प्रतिनिधित्व करेंगे तो हम सभी जनता के लिए न होंगे। चुनाव में अब कुछ ही महीना रह गया। जी जी, चुनाव प्रकरण लगभग सारी राजनीतिक पार्टियाँ कमर कस रही है। आप चुनावी मैदान में कब से एंट्री कर रहे हैं? देखिए, कुछ सालों से जो चुनाव का रूपरेखा चल रहा है, अगर अपने चुनावी परिदृश्य पर नज़र डालेंगे तो पहले के चुनाव होते थे, किसी व्यक्ति विशेष को, वहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो चुनाव लड़ते थे, उनके साथ में उनके विरोध में कोई नहीं खड़ा होता, तो उनको दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी और वो प्रतिनिधि बन जाते थे। कुछ दिनों के बाद परिवर्तन में आया कि चुनाव जो हो रहे हैं, पार्टी किसी विशेष व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति को, बाहुबली को प्रेजेंट कर रही है और उसको बाहुबल के और धन के बल पे वोटरों को खरीद कर लोग वोट ले लेता था और अपना प्रतिनिधि बनाता था। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो चुनाव किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आपको अपने वोटर से कितने आप कनेक्टिविटी में हैं उसी आधार पर आपको वोट मिलता है, और ये जिसमें ज़्यादा संभावना होगा, जो ज़्यादा कोशिश करेगा वोटरों से कनेक्टिविटी में, उसको ही वोट मिलेगा। तो चुनाव की रणनीति हमारा प्रकाशित बैनर पोस्टर नहीं है, डोर टू डोर कनेक्टिविटी है मेरा। डोर टू डोर कनेक्ट होंगे और सबके लिए काम करेंगे। कैस्ट जाति मेरा बेस है, मेरा परिवार है, तो हम पहले इसको टारगेट करेंगे और इसके साथ पारिवारिक संबंध हम अपना मजबूत करते हुए प्रेजेंट होंगे। जिस तरह राजद को अगर मानिएगा तो यादव में उनका, यादव को छोड़ के किसी को राजद नहीं देखता है। अगर उसी तरह आप लोजपा को देखिएगा तो पासवान की पार्टी कही जाती है, हमको देखिएगा तो माझी की पार्टी कही जाती है, और ये आपके जो हैं सहनी जी, उनकी पार्टी उस तरह है। तो हम पिछड़े क्यों हैं? जब किसी को इससे परहेज नहीं है तो हम अपने नेतृत्व में कैसे समाज के लिए क्यों परहेज करें?
वो भी हम खुल के बोलेंगे हम कष्ट समाज के लिए काम करेंगे, अपने समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन जनता और भी है, जो जनता है सबके लिए काम की जाती है। प्रतिनिधित्व मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप कास्ट बेस पे काम करेंगे। कास्ट बेस पर आप ध्यान दे सकते हैं, उसको प्रताड़ित नहीं होने देंगे, उनके बातों को अपने साथ उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। नेतृत्व ये होता है। अब उनके लिए गलत को गलत सही गलत नहीं साबित करिएगा ना, गलत को गलत ही कहिएगा। लेकिन और समाज में भी जो कठिनाइयाँ हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट होती है, निम्न वर्ग को लेकर, गरीब लोगों के लिए जो लड़ना है वो लड़ेंगे।